हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा न्यू टॉपिक है दैनिक जीवन में। हमारा जो दैनिक जीवन जिसमें हम रोज उठते हैं, खाना खाते हैं, श्वसन करते हैं, पाचन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, तो उस दैनिक जीवन में साथ ही इसमें हम कृषि या कोई भी कार्य संपन्न करते हैं। उस दैनिक जीवन में अम्ल, क्षार और लवण का क्या महत्व है, क्योंकि हमने इस चैप्टर में अम्ल, क्षार और लवण के बारे में ही हमने पढ़ा। सबसे पहले तो तीनों के गुणधर्म पढ़े, उसके बाद हमने तीनों की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी। अब इनके दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग आते हैं, जिनको हम यहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट है पर हम समझ लेते हैं, क्योंकि इनमें से क्या होते हैं, अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, आपकी यहाँ पर सुविधा के लिए या एक साथ समझाने के लिए अम्ल, क्षार और लवण तीन चीज़ें, तीनों के उपयोग है, मैंने यहाँ पर कॉलम बना दिए हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको तो वही सिस्टमेटिक जैसे हमारे नोट्स के पीडीएफ में लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही लिखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं अम्लों की। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट चीज आती है कि अम्ल। अम्ल कौन कौन से होते हैं? HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सभी जानते हो। इसके बाद आप H2SO4 को भी जानते हो, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। थर्ड नंबर का HNO3 होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, आदि अम्ल यहाँ पर उपस्थित होते हैं। इसके अलावा भी देखो बहुत सारे अम्ल उपस्थित हो सकते हैं यहाँ पर, जैसे कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल वो होते हैं जो जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप जानते हो जीव जंतु और पेड़ पौधों में अपन ने पढ़ा था सिट्रिक अम्ल, पढ़ा था सिट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल अपन ने पढ़ा, किसमें पाया जाता था टार्ट्रिक अम्ल? इमली में पाया जाता था। सिट्रिक अम्ल नींबू, सिट्रस में पाया जाता था। और भी अगर बात करो तो एसिटिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है। तो अगले अम्ल भी अपन लिख देते हैं यहाँ पर, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ETC, ये क्या हो जाएंगे हमारे कार्बनिक अम्ल हो गए। इसके अलावा भी देखो यहाँ पर हम और अम्ल बहुत सारे होते हैं, परंतु हमारे जितना सिलेबस में हमें उनको पढ़ना है। अब क्षार की अपन बात कर ले। देखो क्षार में आप एक तो जानते हो NaOH होता है, सभी जानते हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH2। इसके अलावा यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, MgOH2 होता है। तो इनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले तीन के बारे में। लवण, लवण में आप पहला लवण ले लो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। दूसरा लवण आप फिटकरी ले सकते हो, और इसके अलावा आप HgNO3 ले सकते हो। HgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, जानते हो आप। सिल्वर नाइट्रेट के अलावा भी आप अमोनियम नाइट्रेट ले सकते हो। थर्ड नंबर का NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, और फोर्थ नंबर पे आप फिटकरी ले सकते हो K2SO4.AL2SO4 3.24H2O, ये फिटकरी का सूत्र होता है। क्लियर? अब आपको समझ में आ जाएगा। देखो ऐसे ही इजी गोइंग में पता रहता है, तो सब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है। दैनिक जीवन में अम्लों के उपयोग की अपन बात करते हैं। दैनिक जीवन में HCl अम्ल, H2SO4 अम्ल, HNO3 अम्ल, ये सारे क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। अब इनका हम कहाँ कहाँ उपयोग करेंगे? देखो पहली बात H2SO4, HCl, HNO3, इन अम्लों को खनिज अम्ल के नाम से जाना जाता है। ध्यान देना, वो आपसे पूछे खनिज अम्ल किससे कहते हैं, क्वेश्चन बन गया आपके छोटे छोटे। तो HCl, H2SO4, HNO3 आदि अम्लों को क्या बोलते हैं, खनिज अम्लों के नाम से जाना जाता है। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे, जैसे औषधियाँ, दवाई बनाने में, पेंट, वार्निश वगैरह में, आदि खाद बनाने में, उनमें क्या होता है, इन अम्लों का उपयोग होता है। तो पहला उपयोग अम्ल का HCl, H2SO4 और HNO3 को हम खनिज अम्ल के नाम से जानते हैं। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योग जैसे पेंट, दवाई बनाने में आदि में क्या होता है, किया जाता है। इसके अलावा उर्वरक में भी इसका उपयोग हम करते हैं कहीं ना कहीं पर। पहला अम्ल हो गया। दूसरा अम्ल की अपन बात करेंगे यहाँ पर HCl। देखो विशेष रूप से HCl हमारा जो शरीर होता है, आहार नाल, पाचन तंत्र की, आमाशय में पाया जाता है। ध्यान देना,
हमारे शरीर में सेल क्या होता है, आमाशय में पाया जाता है, जो क्या करता है, भोजन के साथ अगर कुछ जीवाणु बैक्टीरिया हमारे शरीर में चल जाते हैं आमाशय में तो उनको नष्ट करता है और भोजन का माध्यम अम्लीय बनाने का कार्य करता है। ये हो जाएगा। इसके बाद अपन HNO3 की बात करते हैं। HNO3 का मुख्य उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है, खाद बनाने में किया जाता है। दूसरा उपयोग हो गया हमारे पास। अब इसके अलावा देखो HCl, H2SO4 और HNO3, इन सब अम्लों का उपयोग जो सोना, चांदी आदि धातुएं क्या होती है उनका यहाँ पर स्वच्छ करने में किया जाता है उपयोग, स्वच्छ करने में धातु। क्लियर। इसके बाद कार्बनिक अम्ल बात कर ले अपन। कार्बनिक अम्ल जैसे सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल हमारे क्या होते हैं, दैनिक जीवन के मुख्य घटक होते हैं भोज्य पदार्थ के रूप में, तो ये भी क्या होते हैं, उपयोग होते हैं। जैसे दूध पीते हैं, लैक्टिक अम्ल फायदा करता है, एसिटिक अम्ल फायदा करता है, टार्ट्रिक अम्ल इमली होती है, तो दैनिक जीवन में अपन उपयोग तो करते हैं ना इन अम्लों का, तो ये हमारे अम्ल हो जाएंगे। इसके अलावा HNO3 अनुपात HCl, इसका 1:3 का मिश्रण अम्लराज कहलाता है। इंग्लिश में इसको एक्वारेजिया बोलते हैं। ध्यान देना, अम्लराज या एक्वारेजिया कहलाता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, जिसमें सोने जैसी धातुएं विलय हो जाती है, घुल जाती है, धातुएं विलय होती है, इनको घोलने में इनका उपयोग कर सकते हो आप। क्लियर। अब बात करते हैं अपन NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आदि क्या होते हैं, क्षार होते हैं, और इन क्षारों का मुख्य रूप से उपयोग अपमार्जक बनाने में, साबुन और अन्य उद्योगों में भी क्या किया जाता है, इनका उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। पहला। इसके बाद NaOH का उपयोग, आप जानते हो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुनीकरण की अभिक्रिया, उसमें साबुन बनाने में इस NaOH का उपयोग किया जाता है, साबुन बनाने में। पहला चीज हो गया क्लियर। दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। देखो CaOH2 क्या है, इसका फॉर्मूला है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मृदा की अम्लता को कम करने में, मृदा की अम्लता को कम करने के लिए, कम करने में करते हैं। फिर अभी इसको वापस रिपीट करेंगे, अपन डिटेल से समझेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, पूछ लेता है वो 1 नंबर में। और इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग हम अपच के उपचार में करते हैं। अपच, गड़बड़ी, पेट में जब अपच हो जाती है तो उसके उपचार में इसका उपयोग करते हैं। अपच के उपचार में हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तीसरा अपन बात करते हैं लवण की। कैल्शियम कार्बोनेट जानते हो आप, संगमरमर, इसका उपयोग अपन इमारतें बनाने में, संगमरमर का उपयोग कर सकते हो आप, संगमरमर की इमारतें बनी हुई होती है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट से हम दीवारें, सजावटी वस्तुएं, पुट्टी वगैरह, उनमें भी थोड़ा थोड़ा इनका उपयोग होता है। AgNO3, इसका उपयोग फोटोग्राफी में आया था आपके AgCl, तो यहाँ पर AgNO3 का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। जब पहले ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी चलती थी उसमें AgCl और AgBr की अभिक्रियाओं का उपयोग करते थे। यहाँ पर AgNO3 का उपयोग भी क्या होता है, फोटोग्राफी में कर लिया जाता है। NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, इसका मुख्य रूप से उपयोग उर्वरक व विस्फोटक, बम वगैरह आदि बनाने में किया जाता है। आगे देखो K2SO4.Al2SO4 3.24H2 फिटकरी का सूत्र होता है। फिटकरी जानते हो, आपको पता है जब हम सेविंग बनाते हैं तो नाई क्या करता है, वो मिस्त्री की डली की तरह फिटकरी लगाता है, कहीं पे कट जाता है अगर, तो फिटकरी क्या कर देती है, उस खून को बहने से रोक देती है, उसका स्कंदन कर देती है, उसको जमा देती है, इससे खून बहना बंद हो जाता है। साथ ही साथ पानी में अगर आप फिटकरी डाल देते हो तो उसकी अशुद्धियाँ क्या हो जाती है, वहाँ पर नीचे बैठ जाती है, इसे हम निथार कर अलग कर सकते हैं। तो फिटकरी का मुख्य रूप से उपयोग आप जल के शुद्धिकरण के लिए कर सकते हो। क्लियर। अब आप वापस समझ लेना, देखो
दैनिक जीवन में अम्लों का उपयोग अपन बात करते हैं। HCl, H2SO4, HNO3 आदि अम्लों को हम खनिज अम्लों के नाम से जानते हैं। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों में, उर्वरक में आदि में किया जाता है। पहला पॉइंट हो गया आपके पास। सेकंड पॉइंट आता है आपके पास यहाँ पर HCl आदि का उपयोग, अम्लों का उपयोग धातुओं को स्वच्छ बनाने में किया जाता है। धातुओं को क्या होता है, इसे आपको एक उदाहरण दे देते हैं। एक तांबे का लोटा है, तांबे का लोटा जब काला पड़ जाता है वो, तो उसको नींबू से या इससे अपन घिसते हैं ना, तो उससे क्या होता है, चमक उत्पन्न हो जाती है। तो उन धातुओं को इस अम्ल से क्या होता है, वहाँ पर शुद्ध किया जा सकता है, स्वच्छ करने में किया जाता है। दूसरा उपयोग हो गया हमारे पास। तीसरा, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल जैसे लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ये हमारे भोजन के मुख्य घटक के रूप में हमारे दैनिक जीवन में क्या होते हैं, पोषण के रूप में उपयोगी होते हैं। 3 अम्ल हो गए। फोर्थ हमारे पास आता है पॉइंट HNO3 और HCl का 1:3 का मिश्रण एक्वारेजिया या अम्लराज कहलाता है। इसमें सोने जैसी धातु में विलय हो जाती है। अगर सोने को आप, ये भभकता द्रव होता है, अगर इसको मिलाकर आप सोने को या धातु को डालोगे तो उसमें घुल जाती है। तो ये क्या होता है, सोने जैसी धातुओं को विलय करने के लिए उपयोग किया जाता है। 4 आपके पास इसके उपयोग हो जाते हैं। क्लियर। आगे देखो, अब आपके पास B नंबर आता है क्षार का उपयोग। क्षार में आप NaOH ले सकते हो, KOH, CaOH2, MgOH2, यानी कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आदि सारों का उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे जैसे यहाँ पर साबुन बनाने में आदि में इनका उपयोग किया जाता है। पहला हो गया। दूसरा देखो, NaOH और KOH का उपयोग मुख्य रूप से साबुन बनाने में करते हैं, दूसरा हो जाएगा। तीसरा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सारे एक प्रकार का, कभी कभी क्या होता है कि किसी फसल का उत्पादन कम होता है क्योंकि उसका कारण होता है खेत की जो मिट्टी होती है उसकी अम्लीय प्रवृत्ति होना। अब खेत की मिट्टी का अम्लीय प्रवृत्ति का होना, तो फसल का उत्पादन कम होना था। अब उसको थोड़ा सा उदासीन करने के लिए क्या किया जाता है, उसमें चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि को क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, जिससे उस मिट्टी की अम्लता कम हो जाती है। कम होने से उसमें पैदावार अच्छी होने लगती है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना आदि का उपयोग क्या करते हैं, मृदा की अम्लता को दूर करने के लिए किया जाता है। दूसरा उपयोग हो गया। थर्ड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या हो गया, रासायनिक नाम है MgOH2, इसका रासायनिक सूत्र होता है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। और इसका उपयोग अपच में, गड़बड़ी में किया जाता है, क्योंकि जब गड़बड़ी या अपच कैसे होती है, हमारे आमाशय में मैंने बताया था आपको HCl एंजाइम क्या होता है, स्त्रावित होता है। जो अगर उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है, गड़बड़ी हो जाती है यहाँ पर, यानी कि अपच की प्रॉब्लम हो जाती है। इसको दूर करने के लिए, यहाँ पर अम्ल को कम करने के लिए प्रभाव को क्षार मिला देते हैं तो उदासीन हो जाता है। तो इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में। तो पूछता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है, उपयोग अपच के उपचार में किया जाता है। आप ध्यान दीजिए, आजकल इसका उपयोग नहीं किया जाता है। आजकल इसके स्थान पर क्या होता है, इनो, सुना है नाम आपने, इनो का आंसर सिर्फ 6 सेकंड में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर। अब आगे देखो, सार के उपयोग हो गए। लवण की बात कर लेते हैं। लवण जैसे उदाहरण के रूप में अपन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, संगमर इमारतें बनाने में, काफ़ी सारी वहाँ पर पुट्टी वगैरह, इनमें भी थोड़ा सा इनका उपयोग किया जाता है। HNO3 फोटोग्राफी में, NH4NO3 ये क्या है, विशेष घटक होता है, इसमें उर्वरक में और विस्फोटक के रूप में काम लिया जाता है। फिटकरी का उपयोग क्या होता है यहाँ पर, स्कंदन में, यानी कि चाहे रक्त हो सेविंग के समय उसका स्कंदन करने में, या फिर जल की अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या होता है, फिटकरी का उपयोग किया जाता है। ये है हमारे यहाँ पर दैनिक जीवन में अम्ल, क्षार और लवण के उपयोग, जिनमें से कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। समझा तो मैंने दिया है आपको, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।